चलो स्टार्ट करें। एक बड़ा चैप्टर उठा रहा है। कोशिश रहेगी कि 10 क्लासेस 10 10-12 क्लासेस में खत्म करने का। जल्दबाजी मत करना। 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। चैप्टर का नाम लिखोगे? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। आज की क्लास में अगर कैलकुलेटर नहीं है तो गड़बड़ हो। कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए आज की क्लास। इस चैप्टर का आने वाले जो भी चैप्टर्स है, इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता ना यार कि यार ये वाला चैप्टर गया तो गया, चलो अगला वाला कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का अगले चैप्टर से कोई लिंक है क्या? कोई लिंक नहीं है। मैं कोई भी चैप्टर को कभी भी करवा सकता हूँ। वैसे मेरा पहला चैप्टर कौन सा होता है? कोई भी होता है वैसे, डेरिवेटिव में सबसे पहले पढ़ाता हूँ। अभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले लिख लेते, थोड़ी बहुत बातें। इसको कुछ पार्ट में कवर किया है। तो पार्ट नंबर 1, बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही बात है कि अलग अलग? ऐसे पूछ रहा हूं यार। बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही बात है कि अलग अलग? सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, आपके लेवल का नहीं है, पर फिर भी अभी एक ही है ना यार, क्यों टाइम पास करें। आगे चलते। पार्ट नंबर 2, सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? एक बॉन्ड्स और बॉन्ड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी में क्या क्या आता होगा? बॉन्ड्स, शेयर्स। शेयर्स ऐसा बोलोगे ना तो मजा आएगा। इक्विटी वैल्यूएशन। पार्ट नंबर 3, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक मीन्स कंपनी अपने शेयर्स, उससे कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? मैं नॉलेज चेक करते हुए चल रहा हूँ कि मुझे कितना मेहनत करना है। पार्ट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ राइट। राइट शेयर्स करके कुछ होता है यार, है ना? कभी थोड़ा बहुत तो सुना होगा, राइट शेयर्स कुछ होता है। पार्ट नंबर 5,
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो पीछे से दिख नहीं रहा है, कुछ ही दिनों की बात है, सामने आ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे यार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं लंबे समय के लिए, म्यूचुअल फंड हो गया, इसके अलावा बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता ना यार, नहीं 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकालना है भाई, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं, मुझे जो पैसे अभी मेरे पास पैसे है, करीब 3 महीने बाद मुझे जरूरत पड़ेगी या 6 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कोई तरीका है कि अभी फिक्स डिपॉजिट वगैरह के अलावा, बैंक के अलावा, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो कहां जा सकते? और गवर्नमेंट सेक्टर में लगा, अच्छा एक बात बताओ, ट्रेजरी बिल नाम सुना है? टी बिल। टी बिल में आप पैसा लगाते हो गवर्नमेंट को, तो मुझे बताओ वो शॉर्ट टर्म के लिए होता कि लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म 365 दिन से ऊपर नहीं होता। ऐसी कॉमर्शियल पेपर है, बहुत सारी चीजें है, वो यहाँ पढ़ेंगे। इट मीन्स ये है लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो अलग ही चीज है, ये है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक। और सर और कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ वो भी लिख ले। एंड लास्ट, पार्ट नंबर 6, रेसिडुअल्स। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, सर बोनस शेयर्स भी तो है, बोनस शेयर्स यहाँ नहीं है। आप पूरा की पूरा यहाँ सीए फाउंडेशन नहीं करवाओगे, यहाँ बोनस शेयर्स नहीं। और है भी तो एक ही क्वेश्चन है, वो तो ऑलरेडी कवर हो जाए। टोटल मैंने क्या बोला था कि कितना टाइम लगेगा इसको करने में? 10 से मतलब करीब, जब कल बोला था, आज बदल गया मैं, कल जो बोला था वो कितना घंटा बोला था मैंने? 30 घंटे अप्रोक्स, 25 से 30 लगता है। उसमें से बॉन्ड वैल्यूएशन में 20 घंटे लगेंगे, आप समझ लीजिए। और अभी पिछले 3 अटेम्प्ट से यहां से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले इस अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए तो यहां से। अब जब मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ाया था, मैंने कहा था इस बार पक्का पक्का बॉन्ड से क्वेश्चन आएगा, और गैसिंग कहीं ना कहीं पिछले 3 अटेम्प्ट से, इस अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए, पिछले 3 अटेम्प्ट से सारे क्वेश्चन यहां से आ रहा है। इस अटेम्प्ट में 100%, आप यूट्यूब वगैरह में देखना, मैंने कहा 100% है कि क्वेश्चन यहां से आएगा। और इस अटेम्प्ट में क्या हुआ, वापस यहीं से क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो बेकार का गैसिंग मत करना कि नहीं यार इस बार ये आ गया, यार विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा यार भाई ऑप्शन का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप अब मैं ऑप्शन बोलूंगा समझ में आएगा नहीं, अभी झेल लो। डेरिवेटिव में एक ऑप्शन टॉपिक है, उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और मैंने कहा था यार ये वाला क्वेश्चन तो पिछले अटेम्प्ट में आया है, तो इस टॉपिक का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। तो भाई गैसिंग मत करना, ठीक, मेरे से तो मत करना, बाकी कोई कहीं और से मिल जाए तो अच्छी बात है, अब गैस नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट कहां से करेंगे? बॉन्ड वैल्यूएशन। टेक्निकल टॉपिक है, धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा करेंगे यार, मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो होता है टेक्निकल शब्दों को मैं यूज करा, एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लिख लिया था ना? इसका हम कोशिश करते हैं कि ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक, जिसको लिखने का मन नहीं करेगा। बॉन्ड ही लिख देता हूँ ना यार, बॉन्ड। ठीक। अब दुख की बात है कि इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, बॉन्ड प्राइसिंग। पॉइंट नंबर 2, बॉन्ड यील्ड। अच्छा एक बात बताओ,
ऐसे कल भी बात हुई थी। अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो रिस्क है कि नहीं? है। अगर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो? बॉन्ड रिस्क है, और उसको कैसे मैनेज करना है वो समझना है हमको। ओ, ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स। यील्ड कर्व। जो आपको कॉन्सेप्ट बुक दी गई है उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पीडीएफ कर देता और ऐसे टिक टिक करते रहता, इससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर जिन लोगों की आदत है उनके लिए भी है। मेरी आपको पता है एक 90 घंटे की भी क्लासेस है, उसमें बस टिक ही होता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो बुक में लिखा हुआ है पीडीएफ यहाँ लगाकर उससे आपको पास नहीं हो पाओगे, लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको, जो बुक दिया है उसमें तो सॉल्यूशन भी है, हमारे हिसाब से ही है। चाहो तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इससे फायदा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, बॉन्ड प्राइस। जीरो कूपन बॉन्ड सुना है कभी नाम? जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या होता होगा? बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर मान लो यार, है ना। एक डिबेंचर तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि यार हमने 100 रुपया का डिबेंचर खरीदा या 1000 रुपए का डिबेंचर खरीदा, उस पे हर साल हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या मिलेगा? रिडेम्पशन वैल्यू जो भी है वो मिल जाएगी। ऐसा पढ़ा है आपने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा था केडी निकालते समय। और एक बॉन्ड्स ऐसा भी होता परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता होगा यार? इरिडीमेबल डिबेंचर कभी नाम सुना है? वो क्या होता था इरिडीमेबल डिबेंचर? जो रिडीम्ड ही नहीं होना है। मतलब किसी कंपनी को मैं पैसे दूं और कंपनी मुझसे बोले कि हर साल क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट, पर आपका प्रिंसिपल कभी वापस नहीं होगा। क्या ऐसा भी डिबेंचर होता है? होता है कि नहीं होता है? कि कंपनी अब कभी आपको वापस ही नहीं करेगी पैसे, बस इंटरेस्ट देते जाएगी। ये इंटर एफएफ में था कि नहीं था? इरिडीमेबल डिबेंचर। चलो कोई बात नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ये बता दीजिए। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जितना आप पैसा लगाओगे, मान लो 5 साल का बॉन्ड है, जितना आप पैसा लगाओगे उससे ज्यादा मिलेगा। 5 साल बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीच में क्या है? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा भी बॉन्ड्स होता है, ठीक। सर इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाई साहब डिसीजन लेना है, और डिसीजन आप लेने वाले हो। मैं यहाँ कुछ पिक्चर बना रहा हूं, उसके हिसाब से आप मुझे बताओगे। ओके, अभी कुछ लिखवाया नहीं है इसमें, लिखोगे एग्जाम्पल। बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। राम, ठीक। सर पिछली बैच के कुछ बच्चे हैं कि हाँ उनकी कॉपी में राम ही राम है। यही पिक्चर बनी हुई है पूरी, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक राम। अब भाई इसको ना बॉन्ड्स खरीदना, तो वो पता लगाने गया कि क्या है भाई।
और ये जो बॉन्ड है इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। और सर कौन सी कंपनी का है? रिलायंस का, मान लेते हैं। अब जब रिलायंस के पास गया तो रिलायंस से बोल रहा है कि भाई कितना पैसा लगाना है इसमें। तो अब रिलायंस समझा रही है कि देखो जी, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वह है 2200, 2200। और बोले, रिलायंस बोल रहे कि आज आप 2200 लगाइए और 5 साल बाद हम आपको 5000 रुपए दे देंगे। आप सीए हो, मान लो मैं आपके आईटीआर का काम हो चुका है आपका, मैं आपके ऑफिस में आया, मैं राम हूं, मैं कहाँ है, कुछ है कि पेपर्स नहीं, मैं आपके पास एक बॉन्ड्स लेकर आया और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो सीए साहब, रिलायंस कंपनी का बॉन्ड्स है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है। बोले बीच में इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। बोले आज उसका प्राइस है 2200 और 5 साल बाद कंपनी बोल रही कि हम आपको 5000 वापस करेंगे, पक्का वापस करेंगे। प्लीज मुझे ये बताइए कि मुझे ये बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक, डिसाइड आपको करना है, आपको बताना कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जैसा रिलायंस है वैसी कोई एक कंपनी है, कंपनी मतलब मैं बैंक मान लेता हूं, सेम रिस्क। और उसमें क्या है, ये बैंक बनाया बेटे, अब ध्यान से समझना। अब बैंक मुझे परेशान कर रही है, बैंक मैनेजर परेशान करते हैं, बैंक मुझे परेशान कर रही है और बैंक बोल रही है कि भैया इधर क्यों नहीं लगा रहे, इधर बेकार में मत लगाओ, अगर आप हमारे यहां पैसा लगाते तो हम आपको देंगे 15% पर एनम। यहां भी रिस्क नहीं है मान लो, और यहां भी रिस्क नहीं, अभी एक जैसा है। यहां पैसा लगाने से कितना मिल रहा है? 15% पर एनम, 5 साल तक लगाओ कोई दिक्कत नहीं। और ये बोले परसेंटेज वगैरह हम नहीं बता रहे भाई, 2200 लगाओगे 5000 मिलेगा 5 साल बाद। मैंने अभी कुछ नहीं बताया कि डिसीजन कैसे लेना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सीए साहब, बस इतना बता दीजिए, ये रिलायंस का बॉन्ड मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो, पर अगर बता दिया तो सीए फाइनल हो गया समझ लीजिए, मतलब एएफएम। हाँ जी, कुछ तो किया है, और जो किया एक बार मैं लिखना जरूर चाहूंगा। क्या सोचा है ये हिंदी में लिखूं तो ज्यादा मजा आएगा। हम्म, तो बताइए, बॉन्ड्स खरीदूं कि नहीं खरीदूं? आप किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, बस मैं ये सुनना चाहता हूं। कोई भी एक बोलेगा तो मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैं एक बार बोलकर बताऊं, हो सकता है आप भी वही सोच रहे हैं। यहाँ 2200 लगाऊंगा, 5 साल बाद कितना मिलेगा, और यहाँ वाला कितना दे रहा है। एक बच्चे वो हो सकते हैं जो शायद परसेंटेज में रिटर्न वगैरह निकाल रहा है। नहीं सर, कोई नहीं है हम लोग में से। अच्छा, दूसरे टाइप के बच्चे वो हो सकते हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि चलो इधर लगा के देखते हैं ना 2200, और 5 साल बाद कितना आएगा। एक ये भी बच्चे हो सकते हैं कि चलो 2200, 2200 आज लगाते, मान लो इधर ना लगाकर इधर लगाएंगे, कंपैरिजन तो ऐसे ही करेंगे ना यार, यहां ना लगाकर यहां लगा दे तो बात खत्म। 2200 यहां लगाते हैं और देखते हैं 5 साल बाद कितना मिलेगा। कोई निकाल सकता है क्या? आओ निकाले, कैसे करेंगे बताना। यहां लगा, मैं यहां 2200 लगा रहा, यहां ना लगाकर यहां लगाता हूं, देखते हैं लास्ट में 5000 से ज्यादा मिल गया तो अच्छी बात है भैया। अच्छा अच्छा, बताना मुझे डिसीजन, अगर इधर 5000 से ज्यादा आए तो किधर लगाओगे? बैंक, बैंक। और अगर 5000 से कम आए तो, और वो निकाल कैसे रहे हो आप कैलकुलेटर में? ये सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड, कंपाउंड, चलो थैंक गॉड याद है। 1.15 इंटू इक्वल टू कितने बार, 2 3 4 5 इंटू 2200, 4425 के आसपास आ रहा है। इधर कितना मिलेगा? 4425। इधर किधर लगाना चाहिए? सिंपल है, सिंपल है डिसीजन, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ठीक, इसको एक बार लिख ले क्या, लिखते पॉइंट। सर ऐसा बना ले कि डिजाइन, हाँ जी बना लो बना लो। नहीं तो मालूम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ना रिक्वायर्ड यील्ड और वाईटीएम और इतना कंफ्यूज हो गए बच्चे, उसको अलग अलग करवा रहा हूं। इसको बनाना जरूरी है,
लग जरूर रहा है कि यार ये भी कोई बनाने की चीज है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। टारगेट इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप बैंक में भी जमा कर सकते। रिलायंस में लगा रहे हो, ये मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट है, और अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है कि हम बैंक में जमा कर सकते हैं। मान लो सिमिलर रिस्क है दोनों में, ठीक। आपने कैसे किया था, पहला जो डिसीजन है जो हर पर्सन को समझ में आ सकता है, तो आपने क्या किया, आपने कहा, क्या कहा था आपने, अगर, हिंदी कैसी है आप लोगों की, ठीक ही होगी, कोई दिक्कत, आप इंग्लिश में लिख लीजिए। अगर बैंक में, अगर हम बैंक में आज 2200 इन्वेस्टमेंट करें, आज 2200 लगाए, तो बताओ 5 साल बाद कितना मिलेगा, ठीक। तो कैसे किया था आपने, 2200 फिर 1.15 पावर 5, ये करना सबको आता है। कितना आ रहा था बेटे, 4424। बॉन्ड्स में इससे ज्यादा मिलेगा पक्का, बॉन्ड्स में तो इससे ज्यादा मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, 5000। तो क्या हमें बॉन्ड्स परचेस करना चाहिए, यस। बॉन्ड्स शुड बी परचेस्ड। बिल्कुल सिंपल, लिख लिया है, ब्रैकेट लगाना, लिखोगे ICAI नॉट फॉलो दिस मेथड, आपको 0 नंबर देगा इस, आपको नंबर नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे डिसीजन देते हो तो। बाकी लॉजिक सही है, पर इस पे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। ICAI का कहना भाई टेक्निकल करो चीजों को तभी फीस मिलेगी। अब देखो, अब क्लाइंट कस्टमर को कैसे बोल रहे, ध्यान से समझना। अब सुनना बेटे, सुनना, मैं बैंक से अब बोल रहा, अब इंपॉर्टेंट है, मैं बैंक से ये बोल रहा हूं कि सुनो ना बैंक, सुनो 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 भैया, ये बताओ कि इधर मुझे कितना मिल रहा है, 5000। आप भी मुझे अगर 5 साल बाद 5000 दोगे, 5 साल बाद 5000 दोगे 15% के हिसाब से, तो बताइए कि आज मुझे आपके पास कितना पैसा जमा करना। मतलब ये कौन सा वैल्यू निकाला आपने, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर, बोले फ्यूचर वैल्यू से तो हमने कैपिटल बस्टिंग नहीं किया सी एंटर में, तो हमें तो प्रेजेंट वैल्यू से मतलब है। अब मैं फिर से बात समझ, मुझे 5000 ही चाहिए भैया, इधर 5000 तो आपसे भी 5000, इसके लिए मुझे आज आपके यहाँ कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये निकाल लिया तो मजा आ जाएगा। बताओ कितना, आपकी बार मुझे दूसरी मेथड से मुझे 5000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा,
प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है सबको? कैसे करोगे? 5000 डिवाइड वाले तरीके से कर लो ना, डिवाइडेड बाय 1.15 कितने बार इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, 24। बैंक बोल रहा है कि आपको लगाना पड़ेगा 2485। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इधर कितना लगाना है, इधर कितना लगाना है, बोलो क्या करूं? 2200 में 5000 और यहाँ 2500 में 5000, किधर पैसा लगाना चाहिए? यहां। अब समझना, अब मैं गया, कोई पेपर है, ठीक हो जाए। अब मैं गया ये बॉन्ड खरीदने के लिए, अब समझना, मैं कह रहा हूं कि भाई इसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट में इसकी प्राइस कितनी चल रही है? 2200। मैंने कहा मेरे लिए इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू का मतलब मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, तो मैं कहता हूं इसी 5000 के लिए कहीं और कितना जमा करने को तैयार हूं, 2485। तो भाई मेरे हिसाब से इसके लिए इसकी वैल्यू मेरे लिए कितना है? 2485। जरा सोच के बताना, अगर ये 2300 रुपए होता तो क्या मैं खरीद लेता? हाँ, क्योंकि इधर तो 2450, क्या 2400 होता तो खरीद लेता? हाँ, अगर 2500 होता तो फिर तो मैं कहता यार ये तो महंगा है भैया, इससे अच्छा तो बैंक में लगा देता हूं। इट मींस मुझे ये निकालना है भाई, ये इसका नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। और अच्छा नाम इंट्रिंसिक वैल्यू, और भी नाम है थियोरेटिकल प्राइस। ये कौन सा प्राइस है, एक्चुअल है कि थियोरेटिकल है? एक्चुअल। और ये कौन सा है? थियोरेटिकल। हम इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू सीखा होगा कभी, नाम तो सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। भाई साहब ये निकालने के लिए आता 5 नंबर का, 4 नंबर के क्वेश्चन आते, ये सिर्फ ये निकालिए 4 नंबर मिलेगा, और इसका कंपैरिजन इससे करना है। ठीक, अब मैं टेक्निकल शब्दों का यूज करना जरूरी है यहाँ, जरा बताना मुझे। ओवर प्राइस का मतलब क्या होता है? महंगा कि सस्ता? महंगा। अंडर प्राइस मतलब सस्ता। ओके, डिसीजन देना भाई, ये लैंग्वेज थोड़ी सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ओवर प्राइस अंडर प्राइस में फंसते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यूज यहां लिख देता हूं, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता मेरा 2100 और करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो बताइए ये बॉन्ड मेरे लिए अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस? महंगा है भाई, इससे महंगा जितना मैं देने को तैयार उससे ज्यादा का है, ओवर प्राइस। तो क्या मुझे बॉन्ड खरीद लेना चाहिए? ओवर प्राइस है, महंगा, महंगी चीज क्यों खरीदे भाई? अगर ये होता 2400, करंट मार्केट प्राइस कम है, बोलो क्या है, क्या मुझे बॉन्ड खरीद लेना चाहिए? हाँ, मुझे तो 2200 लगाना, 2400 के अपेक्षा तो खरीद लेना चाहिए। ठीक, तो इस टॉपिक में, टॉपिक का नाम क्या है? बॉन्ड प्राइसिंग। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको आप थियोरेटिकल प्राइस भी बोलते हैं, और उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? करंट मार्केट प्राइस, और डिसाइड करेंगे कि हमें बॉन्ड्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। पहले ये लिख लेते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है? फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलने वाला है उसका, और उसको डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना आप, डिस्काउंटिंग किससे करोगे? हाँ, डिस्काउंटिंग किससे करोगे? सवाल तो बस ये है ना, आपको क्या सीए इंटर में कैपिटल लिस्टिंग में डिस्काउंटिंग रेट दिया रहता था, वो आएगा किधर से प्रैक्टिकल लाइफ में? सिंपल सी बात है ना यार, वो प्रैक्टिकल लाइफ में वहां तो दिया रहता, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि हम सोचते अगर ऐसे ही वाला कोई दूसरा बॉन्ड है तो उधर के लोग कितना कमा रहे हैं, तो कम से कम इधर भी तो उतना कमाना चाहिए। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ बैंक लिख कर दिया। ठीक, चलो जी, तो दूसरा पॉइंट भी लिख लेते ना फिर आराम से। दूसरे पॉइंट में क्या सोचा था, दूसरा पॉइंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा भाई, ये आईसीएआई फॉलो करता है, जिसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोलते हैं। क्या सोचा था दूसरा पॉइंट बताते समय आपने? अगर लिखते हैं, मजा आ रहा, अगर 5000 हमें
5 years बाद चाहिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? बस यही तो सोचा था हमने। अब अपने जो क्लाइंट आते हैं उसको उनको प्रेजेंट वैल्यू बताओगे ना तो वो डर जाएंगे, ऐसे बताओगे तो उनके समझ में आ जाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल है भैया। 2200 इधर लगा के 5 साल बाद कितना हो रहा है, पर आप डिस्काउंटिंग करोगे, प्रेजेंट वैल्यू बोलोगे तो सिंपल सी बात है, आप खुद भी समझदार हो। प्रेजेंट वैल्यू किसी और यहाँ से बाहर निकलोगे ना, किसी को बोलोगे नहीं आएगा समझ, ये बात समझ में आ जाएगी। इंस्टीट्यूट ऐसे करवाता है। तो कैसे निकाला था प्रेजेंट वैल्यू? 5000 डिवाइडेड बाय 15 पावर 5, तो कितना आया था यार, ₹2485। तीसरा दिमाग और भी चलता है बच्चों को, वो यहाँ मैं नहीं चलवा रहा हूँ। क्या चल रहा है सुनोगे? सर सुनो ना यार, ये टाइम पास वाइम पास मत करो। इधर कितना कमा रहा है, इधर 2200 लगा रहा है, 5000 कमा रहा है ना? तो यार इधर का परसेंटेज निकाल लो भाई, सीधे इधर का परसेंटेज दिया है, इधर का परसेंटेज निकाल लेते हैं और कंपैरिजन कर लेंगे। सिंपल है ना? क्या इधर का कोई परसेंटेज निकाल सकता? आज कितना लगा रहे हो आप, 5 साल बाद कितना मिलेगा? क्या वो परसेंटेज एनुअल, ये पर एनम है ना, तो इधर भी पर एनम निकल सकता है क्या? हाँ बताना, कैलकुलेटर चलाते। 2200 आज लगा रहे हैं, 5 साल बाद कितना मिलने वाला है? 5000। कितना परसेंट, कितना रुपया कमा रहे हो एक्चुअल में? 5000 डिवाइडेड बाय 2200। नहीं, क्या था, 5000 कैसे निकालते हैं परसेंटेज? परसेंटेज कैसे निकालते, मुझे ये चाहिए आपसे। 5000 कब मिलने वाला है? 5 साल बाद। आज लगा कितना रहे हो, तो माइनस कर देंगे क्या, 2200। तो टोटल मिलाकर 5 साल की कमाई कितनी हो गई, 2800। पर मुझे तो हर साल की चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं आप, 5। डिवाइडेड बाय 5 कर दो ना भाई, रुक जाओ। 5 साल बाद कितना मिलने वाला है, 5। आज कितना लगा रहे हो, 2200। तो टोटल कमाई कितने की हो गई साल 5 साल की, 2800 रुपए। 2800 रुपए हुई है ना? ये कितने साल की कमाई है, डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल की कमाई आ जाएगी ऑन एन एवरेज। अब से हाथ जोड़ के विनती है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज। मैंने कहा ना मैं आपको टेक्निकल। 2800 डिवाइडेड बाय 5, बोलो कितना आ गया, 5660। हर साल 560 कमा रहे हो, कितना लगाकर, डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100, तो कितना 25.45% के आसपास। इसको रिटर्न बोलते हैं। पर ये वो वाला रिटर्न नहीं है किससे कंपैरिजन कर लिया जाए, वो होगा आईआरआर मेथड होगा, वो धीरे धीरे बात करेंगे। ऐसा भी एक तरीका कि आप परसेंटेज, लेकिन ये कहां पढ़ने वाले हैं, ये कहां पढ़ने वाले मैं बता रहा हूं आपको, यहां पढ़ने वाले। अभी क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग, बॉन्ड प्राइस। फिर क्या पढ़ेंगे हम, परसेंटेज निकालकर। ठीक, आज और जैसे ये पढ़ोगे ना तो आपकी बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होगी, बहुत सारी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो जी, अब थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं। तो पहला स्टार्ट किया था आपने, बॉन्ड प्राइस, पहला डॉट। इन दिस टॉपिक, सर सिंपल इंटरेस्ट नॉट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। इन दिस टॉपिक वी कैलकुलेट intrinsic value।
और बॉन्ड किसी भी स्टॉक का दो वैल्यू होती है, एक होती इंट्रिंसिक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कुछ? बॉन्ड का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? ठीक है, अभी इस मीनिंग पे नहीं जा रहा है। इन दिस टॉपिक वी कैलकुलेट, मैंने कहा ना ऐसा नहीं है कि मैं बोला और फिर हमने कहा कि चलो आगे देखेंगे, आगे मैं देखूंगा धीरे 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 धीरे, अभी झेल नहीं पाओगे आप एक साथ। इन दिस टॉपिक वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड कंपेयर इट विथ करंट मार्केट प्राइस एंड डिसाइड whether bond should be purchased or not. IV0 इज इक्वल टू IV0 मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। जीरो क्यों लिखा? आज का। सर हम कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं कि P0 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, IV0 ही लिखना पड़ेगा। IV0 इज इक्वल टू, तो पूरा नाम लिख दे, इंट्रिंसिक वैल्यू लिख सकते हो, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं रहेगा। इसका नंबर मिलता है सर, अब बेकार की बात है मालूम है, एक दिन पहले क्या फोन आता, सर अगर P0 ही लिखे तो नंबर मिले। कैसी बात करो यार, ये इंटर से तो P0 ही लिख रहे हो ना आप लोग? ऐसा कुछ करते थे, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। हालांकि कुछ बच्चे इसको PO बोलते थे, P0 है ये, पता नहीं आप में से कुछ हो गए, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लिख सकते हैं, नंबर मिलता है। IV0 तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कूपन का मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट का। डिस्काउंटेड विथ, डिस्काउंटिंग करना है हमको किससे? यील्ड ऑफ सिमिलर बॉन्ड। ठीक है ना? देखिएगा कि भाई कोई दूसरा कंपनी है, सेम कंपनी है, रिस्क भी लगभग सेम है, उधर लोगों को कितना मिल रहा है, उसी रेट से हम इधर डिस्काउंटिंग कर लेंगे। इफ, या मुझे आपका साथ चाहिए। इफ ये मोर देन होता ना, करंट मार्केट प्राइस इज मोर देन, पर हम फाइनल में यार आई भी पूरा शब्द नहीं लिखा रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है भाई, तो बॉन्ड इज ओवर प्राइस। भाई मार्केट प्राइस ज्यादा है कि कम है, बस वही डिसाइड करना। यहाँ तो मार्केट प्राइस ज्यादा, बॉन्ड इज ओवर प्राइस्ड, बॉन्ड इज ओवर प्राइस्ड। बोलो खरीदे या नहीं? महंगा है तो क्यों खरीदेंगे? नॉट बाय। करंट मार्केट प्राइस कम है, तो बॉन्ड इज
अंडर प्राइस। खरीद लेना चाहिए। दाम बोलो अंडर की ओवर। एक शब्द में जवाब दो, अंडर या ओवर। ये कुछ और। करंट मार्केट प्राइस बराबर है आईवी जीरो की। मालूम है इसको क्या बोलते हैं? हमारे एएफएम में या एफएम में इसको जो बोला जाता है, बोलते हैं बॉन्ड इज करेक्टली प्राइस्ड। ठीक। या फेयर प्राइस, फेयरली प्राइस्ड, ठीक है चल जाएगा। ये शब्द आ सकते हैं जब भी शब्द, क्योंकि यार मैं क्यों कर रहा हूँ सर, होल्ड करना चाहिए। मैं आपसे बस एक ही बात बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ। ये शब्द आएगा आपके क्वेश्चन में कि बॉन्ड इज करेक्टली प्राइस। जब भी ये शब्द आया तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया जो करंट मार्केट प्राइस और आईवी जीरो दोनों बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, बॉन्ड इज करेक्टली प्राइस्ड। हाँ जी, क्या करूं? ये साहब जवाब तो दे दो, क्या करूं मैं तो आपका क्लाइंट हूं, मुझे बताओ क्या करूं मैं? उधर लगा रहा हूँ बैंक में तो भी उतना मिलेगा, बॉन्ड्स में लगा रहा हूँ तो भी उतना मिलेगा। आईसीएआई का लैंग्वेज लिखते हैं। चुपचाप घर में जाके बैठे रहो, डू नथिंग। आईसीएआई बोलता कुछ करने की जरूरत नहीं, सब फायदा नहीं। हालांकि अगर मुझे इन्वेस्ट कहीं भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डू नथिंग लिखा हुआ है कि कुछ नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपका एक्स्ट्रा। हाँ जी। ब्रेक की उम्मीद कम करना मुझसे, ब्रेक होता ही नहीं है हमारी क्लास में, एक फ्लो में होता है। हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, क्वेश्चन वोश्चन बनाने लगेंगे, कैलकुलेटर चलाने लगेंगे, वही हमारा ब्रेक। ठीक। 2 घंटे की क्लास में क्या ब्रेक होना। आगे लिखो। क्लास एंड का टाइम क्या है हमारा? आज तक के इतिहास में कभी भी 9:30 के बाद कभी क्लास गई नहीं है मेरी। 15 मिनट पहले हो जाती है, आधे घंटे पहले भी हो जाती है, तो आप चिंता मत करो कि 9:30 के बाद कभी होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 0 कूपन बॉन्ड। अच्छा यार, एक चीज बताया आपने, 0 कूपन पे हमको वो मिलेगा कि नहीं, कूपन, इंटरेस्ट, वो तो नहीं मिलता। एक बात पूछ रहा हूँ, बॉन्ड का फेस वैल्यू है 5,000 और हम कहते हैं कि हम आपको 5 साल बाद पैसे दे देंगे। तो अब समझना, पास बीच में कुछ कूपन मिलेगा कि नहीं? फेस वैल्यू कितना है, बस यहां सोच के बताना। 5 साल बाद जो मुझे मिलने वाला है वो 5,000 से ज्यादा मिलेगा कि 5,000 मिलेगा? फिर से फेस वैल्यू कितना है? मैं गया कंपनी के पास, मैं बोल रहा हूं कि जी इस पे कूपन, बोले नहीं मिलेगा। तो 5 साल बाद मुझे 5,000 से ज्यादा मिलने वाला है कि 5,000 मिलने वाला? 5,000। आज जो है ना वो कम में, इसमें ये नहीं बोल रहा कि ये करंट मार्केट प्राइस है, मैंने कभी नहीं, ये कौन सा वैल्यू है, फेस वैल्यू। कसम खा लो, ZCB जो रिडीम्ड होता है वो किस पे होता है, फेस वैल्यू। और इश्यू किस पे होता है, डिस्काउंट पे। इसका और एक नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। समझ रहे हो ना, डिस्काउंट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है। तो याद रखना, ZCB हमेशा फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होता है। ठीक है, इसको लेके लेते हैं।
this bond is issued at discount and redeemed at इस पर face value. नो कूपन पेमेंट, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता बीच। एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। आंसर चाहिए मुझे पहले IV0 निकालोगे, प्लीज लिख लेना एग्जाम्पल नंबर 1। अब स्टार्ट हो गया हमारा। आपके कॉन्सेप्ट बुक में है एग्जाम्पल, बुक नहीं भी खोलोगे तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन शायद आपको देखा देखा लग रहा होगा, ठीक है। आपको पहले IV0 निकालना है, फिर बताना है कि अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस्ड है, और हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, फेस वैल्यू कितना है 5000, लाइव कितना है 5 साल, करंट मार्केट प्राइस कितना है 2200 रुपया, कूपन पेमेंट तो है नहीं तो जेटसी भी हो गया, और पूछ रहा है कि बॉन्ड्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो कभी भी ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप क्या निकालोगे, IV0 लिखोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू, IV0 इज इक्वल टू, कितना मिलने वाला है 5000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 5। आंसर कितना आ गया भाई, 22 नहीं, गलत हो गया, 2485। अच्छा, इसका और एक दूसरा तरीका होता है ना यार, फैक्टर वाला, याद है ना फैक्टर वाला क्या होता है। आओ ना वो भी बता ही दो, टेंशन खत्म यार, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होने चाहिए। और 2485 और दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में अधिकतर फैक्टर्स दिया रहता है। तो कैसे करेंगे, 5000 इंटू, यहां लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट, ऐसे लिखा जाता है बेटे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स। दोनों में अंतर पता है, ठीक है। अब एन्युटी आएगा तो मैं पूछूंगा। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंटेज पे, डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करना, 15%। कौन से ईयर का फैक्टर लेना है, और क्या ये आपको बुक के पीछे टेबल दिया है, तो भी देगा ही नहीं, तो वो आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो 5000 इंटू फैक्टर कैसे निकालते थे यार, 1 डिवाइडेड 1.15, 1 2 3 4 5, 0.497, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे फैक्टर, दैट्स। कितना है जी सर इसको थियोरेटिकल प्राइस भी लिख सकते हैं कि हाँ जी ये जो निकाल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू को थियोरेटिकल प्राइस भी लिख सकते हो, बिल्कुल। 24 एक बात सुन, अगर हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ गया 0.497। भाई समझ लो एग्जाम में यही फेल करवाएगा, 0.497 लिखा, और फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया, कैलकुलेटर में रहने दिया ऐसे ही, और फिर इंटू 5000 किया तो गड़बड़ हो जाएगा।
जो लिख रहे हो उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना। कैलकुलेटर को कौन देखा है? तो 0.497 इंटू 5000 2485, याद रखना पूरा डिजिट यूज मत कर लेना। आगे लिखे 2485। चलो सिंस, कहानी बताओगे। सिंस क्या ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस कम है कि ज्यादा? कम है। सिंस करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन IV0, hence bond is अंडर प्राइस की ओवर प्राइस? हे भगवान, करंट मार्केट प्राइस कम है ना यार, कम है तो सस्ता है, बॉन्ड इज अंडर प्राइस। सर मान लो ये समझ में नहीं आया तो साइड वाले से पूछकर लिख देना अंडर प्राइस, हेंस इट इज बॉन्ड इज अंडर प्राइस, इट शुड बी परचेस्ड। क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में? सीए फाइनल लेवल ऐसे ही आते हैं, पेपर उठाकर देख लो। इससे भी ज्यादा इजी। मैंने कहा ना AFM से बिल्कुल दिल टूट चुका है, इतना आसान 3 अटेम्प्ट हो गया, 3 साल हो गया मैं इंतजार कर रहा हूं उस पेपर का, जो बच्चे बोले कि सर अब आया पेपर। सेकंड, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? 3। अभी ऐसा है हमारे सिलेबस में 3 टाइप के। एक जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा है, जेटसीबी। पर यार डिबेंचर में जनरली जेटसीबी नहीं पढ़ा। जनरली रेगुलर डिबेंचर क्या होता है? रेगुलर बॉन्ड्स सर बीच में इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मली और लास्ट में रिडीम्ड होता है, ठीक? ऐसा जो नॉर्मल बॉन्ड्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड बॉन्ड का नाम लिख देता हूं प्लेन वनीला बॉन्ड। नाम में मत जाना है ना सर, अच्छा सा नाम लिखो। और रेगुलर बॉन्ड यार, सर नवंबर 24 तो टफ आया था। अभिषेक गोयल, उसको ध्यान से देखोगे तो बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन थे वो। इन लोगों से ही करवाऊंगा मैं नवंबर 24 का पेपर, तो आप ही लोगों से यहाँ करवाने वाला हूं, मैं भी तो देखूं। एग्जाम्पल, ये बॉन्ड क्या होता पहले समझ लें। राम, अब भाई साहब वो एक बॉन्ड खरीदने का सोच रहा, अच्छा वाला। फेस वैल्यू है 1000, कूपन ले लेते 12% पर एनम। कूपन है 12% पर एनम, मतलब हर साल कितना मिलेगा? 120, सॉरी देख लूं, हाँ 120 ही तो मिलेगा। 120, 12 रुपए मत कर देना गड़बड़ी। और कितने साल तक का बॉन्ड है? 5 साल। मान लो ये 5 साल यहाँ मेरा खत्म हो जाएगा। अभी समझना, चीजों को समझना अच्छे से। तो हर साल 120 120 120 120 मिलेगा और लास्ट में कितना मिलेगा हमको? मान लो फेस वैल्यू पर ही रिडीम्ड होने वाला है। ओके, तो ये वाला है 0। सर आज बॉन्ड का प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस। आज बॉन्ड का प्राइस है मान लो 950। फेस वैल्यू कितना है भाई? यहां साथ चाहिए 1000। अभी मार्केट में कितने का मिल रहा है आपको? 950। और हर साल कितने साल तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। बोलो यहां कितना मिलेगा?
120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 और यहाँ 120 ये और 1000 ये 1120। और अगर मैं कहता हूं सिमिलर, इसी तरह से और एक सिमिलर डिबेंचर है और उसमें लोग कितने परसेंट की कमाई कर रहे हैं? 15% की। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसी में टाइम लगा देंगे आज, पर करेंगे अच्छे से इसको। तो मैं आपके पास आया ये बॉन्ड लेकर, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप बिल्कुल मुझे समझा सके ऐसा कुछ बताना। मैं बोल रहा हूं कि सुनो ना सीए साहब, ये बॉन्ड दिख रहा है, प्राइस कितना है इसका? प्राइस 950। मैंने कहा 950 में मिल रहा है भाई, और सिचुएशन ऐसी है 5 साल बाद मुझे पैसे मिलेंगे, हर साल 120 120 120 मिलेगा, और 5 साल बाद इतना 1120 वापस मिल जाएगा पूरा। साथ में ऐसी और एक कंपनी है जिसमें कितने परसेंट की कमाई हो रही है? 15। पर मेरा ये बॉन्ड्स पे दिल है, प्लीज सीए साहब ये बता दो कि मुझे ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, कैसे बताओगे? बस इतना बता दिया, मजा आ जाएगा। हाँ जी, मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या कैलकुलेशन करोगे? अच्छा, वो क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो उतना समझता नहीं है। मैं सोच रहा था 950 लगाना है ना, तो मैंने क्या किया, 120 कितने बार आएगा? 5 बार ये आएगा, और लास्ट में कितना मिलेगा? 1000। तो टोटल मिलाकर कितना मिल रहा है? 1600 रुपया। तो मैंने कहा यार ठीक है, अभी कितना लगाना है? 950। लास्ट में कितना मिलेगा? 1600 रुपए। बात ही खत्म। ये आम आदमी, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो कोई भी बता देगा कि यार पैसा कितना आ रहा है, जमा कर लो। बताओ क्या करोगी? चलो मुझे समझा नहीं पाए, कोई बात नहीं, पर क्या आईवी जीरो निकाल सकते हो? सर वो तो निकाल लेंगे आईवी जीरो, हमको क्या करना है इसका प्रेजेंट वैल्यू, कौन से रेट से करेंगे? 15%। चलो पहले आईवी जीरो निकालते, फिर समझेंगे आराम से। आईवी जीरो हर साल कितना मिलेगा? क्या ये एन्युटी टाइप का हो गया? 120 120 120 120, तो अलग अलग साल का फैक्टर लेने की अपेक्षा सब ऐड करके ले लेंगे, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, है ना यार? इसको मैं नहीं समझा सकता कि कैसे जुड़ता है ये सब, मुझे लग रहा है कि ये इंटर में पढ़ा है अच्छे से। एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट का? 15%। कितने साल? 5। ये 120 120 120 कवर हो गया, प्लस इसके साथ और भी तो कुछ मिलेगा भाई। 5वें साल में क्या मिलेगा? 1000 की 1120। हाँ ये ले लिया है, सॉरी, 1000। सर कोई ऐसा हो सकता है कि यहाँ 1120 लिख दे? हाँ, आरटीआई से कॉपी बुलवाया, मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखा, 1120 लिख दिया इधर। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट वाले फैक्टर्स 15%, पास। 120 1000। देखो होता क्या है, अच्छा सब आगे बढ़ चुके कि हाँ बढ़ जाओ, उसके बाद में बात। जब मैं करता हूं ना 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके बाद जल्दबाजी में आप जीटी प्रेस कर, जीटी समझते हो ना यार, जीटी प्रेस कर देते हो। अभी रुक जाना, क्योंकि मुझे 5वें साल का फैक्टर चाहिए चाहिए, तो पहले यहां चिपका दूं 5वें साल का, बार बार फिर 0.497, और फिर जीटी प्रेस कर लीजिए, तो 3.3
352। सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं मालूम, मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हो कि जल्दबाजी में पहले ये कर दोगे, फिर 5 बार डिवाइड करके यहां पहुंचोगे। ठीक है, तो 120 इंटू 3.352 एम प्लस 1000 इंटू 0.497 एम प्लस एमआरसी 899 आ रहा है सर। 899। चलो बता दो बेटे कि बॉन्ड इज अंडर प्राइस की ओवर प्राइस। ओवर प्राइस महंगा है तो लिख लेते हैं। बॉन्ड इज overpriced and it should not be purchased। देखो मैं यहाँ खेल खत्म कर सकता हूँ, यहाँ बात खत्म होगी IB0 और फटाफट से डिसीजन लेना आप स्टार्ट करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। बस मुझे एक बात आपसे जानना है कि जब आपने CA इंटर में कैपिटल बस्टिंग पढ़ा था, क्योंकि वहां तो चलो छोड़ भी दिया होगा पर यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें आपने एक IRR पढ़ा था, पढ़ा होगा। IRR के साथ ही और एक आगे था मॉडिफाइड IRR। क्या आपने पढ़ा था? IRR में कुछ कमियां थी इसलिए आया था मॉडिफाइड IRR, क्योंकि यहां शब्द आएगा रियलाइज्ड YTM, यहां शब्द आएगा मॉडिफाइड IRR, तो वो हमको समझना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अब मैं कुछ बातें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से मुझे बताओ कि आज कितना लगाना है? 950। पहले साल कितना आएगा? अब क्लाइंट को क्या समझा रहे हो? मैं क्लाइंट पूछ रहा कि भैया CA साहब ये बताओ तो 120 आया पहले साल, क्या करूंगा उसका? घर में ले जा सकता हूं क्या? चलो ना, आप ये 899 क्या क्या निकाल क्या रहा है पहले ये तो समझू मैं। वो आपसे पूछ रहा, आपको जवाब देना पड़ेगा। उसका कहना कि चलो यार पहले साल मुझे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 120। क्या इसको मैं खर्च कर सकता हूं क्या? भाई पैसा लगा ही तो रहा हूं खर्च करने के लिए, जो 120 मिलेगा उसको मैं खर्च कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आपने कहा सर बॉन्ड इज ओवर प्राइस है, मत खरीदो, शुड नॉट बी परचेज। पर सवाल बस ये है कि ये 120 को मैं घर ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता हूं, ये क्वेश्चन। ये जो निकलता है ये क्या निकल रहा है एक्चुअल में? आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर रख दिए, पर ये है क्या एक्चुअल में, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, सर काम आएगा कि हाँ मेरे साथ साथ लाइन खींचो। ये है 0, ये पहला साल 120 आएगा, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये पांचवा साल। यहाँ कितना आने वाला है? 120 120 120 120 और यहाँ कितना आने वाला है? 1120 लिख दूं सीधा? ये जो आप जबरदस्त टाइम पास करते हो प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअली मुझे पहले ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाना चाहिए था पूरा कंप्लीटली, पर फिर भी ये जो टाइम पास करते हो ना, अब उसका थोड़ा सा समझ। ये जो 120 आया है ना, हमेशा री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन से ही काम होता। बीच में जो इंटरमीडियरी कैश फ्लो आता है उसको आप घर कभी नहीं ले जा सकते। आप उसको, ऐसा नहीं है कि उसको हम री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो 899 तब भी आएगा जब री इन्वेस्टमेंट करोगे। इट मीन मैं आपसे बोल रहा हूं 120 को आप घर नहीं ले जा सकते, इसको आने वाले और कितना साल बचा है? 1 2 3 4 साल तक री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, कौन से रेट से? 15%। हम मार्केट में तो वही रेट चल रहा है। तो मुझे बताओ जो 120 आएगा, जो 120 आएगा उसको कितने साल में, मैं यहां पैसा कितना जमा हो जाएगा वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। चलो निकाले एक बार। चलो कितना आया?
120 पहले साल, कितने साल के लिए लगा देंगे? 4 साल। तो 120 कितने परसेंट पर? 15, 1.15 पावर 1 2 3 4 पावर 4। निकाल लो कितना आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बीच में ब्याज मिलते जाएगा यहां कितना जमा होगा, बस मुझे वो निकालना है। सर वहां तो हमने इंटर में तो छोड़ दिया था यार, ये सब टाइम यहां पढ़ना पड़ेगा, यही तो दिक्कत। कैसी करते यार इसको? 1.15 इंटू 2 4 120 कितना आ रहा है? 209.88। ठीक है, चलो और हिम्मत दिखाते। अभी ये 120 आया, इसका क्या करें? क्या विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, तभी तो कंपाउंडिंग पढ़ा यार। नहीं तो बोलने का मतलब ये 120 भी घर नहीं ले जा सकते भाई। 1.15 पावर 3, बोलो फ्यूचर वैल्यू। $182। सर क्या कंपाउंडिंग एनुअली करते डिपेंड करता है कि आपको कूपन कितना मिल रहा है अभिषेक। पर अगर कुछ नहीं लिखा तो कंपाउंडिंग एनुअली लेकर चलते हैं हम लोग। अगर कूपन 6 महीने में मिलता, अभी आएगा वो एग्जांपल आएगा। कितना आंसर आ रहा? 182.50। चलो इसको भी इन्वेस्ट करें। कितना साल? 1.15 पावर 2। अभी कुछ क्लासेस के बाद ना मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बोलना स्टार्ट करोगे। अभी पहली दूसरी क्लास है ना, ये ठीक है? ठीक है ना भाई? ये गलत है? यही तो पूछ रहा था। 1.58 पॉइंट लास्ट वाला तो एक ही साल के लिए जाएगा। कितना? 132, 138। अब बताओ भाई 5 साल बाद मेरे पास कितना पैसे जमा हो जाएगा? निकाल लिया है क्या? टोटल मिलाकर 1120 भी पकड़ना। 1120 प्लस 209.88 प्लस 182.50 प्लस 158.70 प्लस 138 पॉइंट कुछ नहीं है। कितना आ गया? 1809.08। ठीक, 1809 कब मिलने वाला है? ये 5 साल बाद। पर दूसरी बैंक में 15% के हिसाब से अगर मैं चाहूंगा 1809 5 साल बाद, तो उसके लिए आज मुझे कितना पैसा जमा कर, क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है? अब तो निकल सकता है। 1809.08 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 5, प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना आ रहा है? 899। ये टाइम पास हम नहीं करते, मैं भी जानता हूं अच्छे से, बट इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली क्लास में ना इतना हैवी टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटे ये आपको इंटरव्यू में पढ़ना चाहिए। सुनो मेरी बात को, हमेशा जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, क्या एजम्पशन हमेशा चलता है
ये जो बीच में जो पैसा मिलता है ना, कैपिटल बजटिंग भी पढ़ा था, पहले साल कैश फ्लो इतना, दूसरे साल कैश फ्लो इतना, पहले साल का CFAT निकालते थे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलते थे, उसको आप डिस्काउंटिंग करते थे कि यार पहले साल बिजनेस से मैंने कमाया 1 लाख रुपए कैश फ्लो कमाया, तो वो कैश फ्लो का मतलब वो नहीं है कि घर में जाके खर्च कर लिया, उसको आप री इन्वेस्टमेंट करते हो, एक्चुअल में वहां री इन्वेस्टमेंट है, यहां भी री इन्वेस्टमेंट है, आप घर नहीं ले जा सकते तभी उसका प्रेजेंट वैल्यू सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ है। तो एक बात समझ में आया कि प्रेजेंट वैल्यू में बीच में जो कैश फ्लो है वो री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है जी। पर किस रेट से री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मार्केट, तभी तो प्रेजेंट वैल्यू आया। अभी आगे अभी बहुत कुछ बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, या 899 समझ में आया, एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में जो पैसा आता है वो क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट। ओके, एक एग्जांपल आप कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा यार, डिबेंचर खरीदते तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है कि हर 6-6 महीने में मिलता है कि हर 3-3 महीने में, कैसा होता है जनरली? साल में एक बार वो बॉन्ड्स में लिखा रहेगा, है ना, कि जनरली यार 6-6 महीने में भी मिलता है। जरा बताना, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए, फेस वैल्यू है 100, और कूपन कितना है? 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। और सेमी एनुअली का मतलब हर 6-6 महीने में मिलेगा, हर 6-6 महीने में कितना कितना मिलेगा? 5-5, 5-5 मिलेगा, 10-10 नहीं, 5-5 मिलेगा, ठीक। कितने बार मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा, बताओ कितने बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। और यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स कितना है? 8%, और रिडीमेबल एट पार है, और आपको इश्यू प्राइस बोल रहा है, ठीक है। आप जो खरीद रहे हो कंपनी इश्यू कर रही है, आप इश्यू प्राइस बोले चाहे IV0 बोले, अभी अभी तो एक ही बात है, बात समझने की कोशिश करना। ये किसके एंगल से बोल रहा है वो? आप कंपनी के एंगल से, कंपनी में देख रही है यार सामने वाली कंपनी कितना दे रही है, बात समझना, सामने वाली कंपनी अपने इन्वेस्टर को कितना % दे रही है? 8%, तो चलो हम भी 8% ही दे देते हैं, तो 8% पे बताओ इश्यू प्राइस क्या आएगा, मतलब IV0 जैसे ही निकालना है। चलो काम करें। अब यहां मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, सीधा IV0 निकालते हैं। इश्यू प्राइस बोल रहा हूं मैं, उसको इश्यू प्राइस बोलते हैं। इश्यू प्राइस, IV0 या इश्यू प्राइस ही लिखता हूं यार, नहीं तो अगले क्वेश्चन में ना आप मुझे परेशान कर दो। बोलो हर साल कितना मिलेगा? हर 6-6 महीने में कितना मिलेगा? 5। मुझे यहां 7 चाहिए आप लोगों का, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 5 कितने बार मिलेगा? 10। रेट, मजा आ जाएगा, रेट अगर बता दिया ना मजा आ जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट, वैसे तो 8% पर एनम दिया है, यहां कितना लूंगा? 4%। आपको काश ये पिक्चर याद आ रही होगी, मजा आ जाएगा। सर जो बीच में मिल रहा है भैया 4% ही तो मिलेगा 6-6 महीने में, अब खुद सोचो ना यार, बीच में मिल रहा है। सर इतना हम याद कर ले क्या? अगर कूपन सेमी एनुअली है तो रेट भी आधा कर लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक। अब बीच में जो 5 रुपया मिल रहा है, अब वो अगले 6 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर 6-6 महीने के लिए, इस तरह से काम चलता है। तो बोलो यहाँ कितना % ले लूं मैं? हमने ये भी आधा कर दिया, प्लस हाँ जी, एक डाउट है प्रथम गुप्ता का कि 1809 जो है इसको वापस क्यों डिस्काउंटिंग कर रहा है सर? ये 1809 कब का वैल्यू है? 5 साल बाद का।
और मैं देख रहा हूं कि यही 1809 किसी और बैंक में जमा करूं तो आज कितना जमा करना पड़ेगा, मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद कितना मिलेगा भाई हमको लास्ट में? 100 इंटू एक ही साल का फैक्टर लेना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। याद रखना कि अगर आप 4% का यूज करो तो यहां भी 4% का ही यूज करोगे। कितना परसेंट? 4%। वन डिवाइडेड बाय 1.04। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर कितना आएगा? 0.67 5 या 6 है ना। इस पर बहुत बहस होना है हमारी आगे। 6755 है तो 5676 ले लेते हैं। जीटी 8.111 तो 5 इंटू तो सेमी एनुअली लेना है, हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो रेट इसको लिखवा देता हूं मैं। कितना आ रहा आंसर फाइनल? 1.16। अगर कूपन हाफ ईयरली है तो डिस्काउंटिंग रेट ही हाफ ईयरली लेना है। तो पहला कौन सा बॉन्ड पढ़ा था आपने? जीरो कूपन बॉन्ड का प्राइस। दूसरा कौन सा पढ़ा था आपने? रेगुलर बॉन्ड। तीसरा लिखोगे परपेचुअल बॉन्ड। चलो आंसर देना फटाफट से, तैयार हो? कैलकुलेटर चलाना आता है सब लोगों को। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देना, लिखना नहीं। अगर 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया मिलेगा 10 साल तक और डिस्काउंटिंग रेट है 8%, मान लो 10 साल तक 50 50 50 50 मिलेगा और डिस्काउंटिंग रेट है 8%, तो क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे करते हैं? 1/1.08। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी। तो यहां कितना जाएगा? 6.710। मानते हो? अच्छा एक बात और पूछ रहा हूं, अगर 10 साल नहीं ये 15 साल होता तो क्या करते? ये कितने साल तक ले जाते? इक्वल टू कितने साल तक? 15 साल। अगर 20 साल होता तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? अब मुझे फिर से प्रेजेंट वैल्यू बताना आराम से।
मैं जीपी सीरीज वगैरह का टाइम पास नहीं करवाने वाला हूं, उतना मैथ्स हम यहाँ क्यों करें जबरदस्ती। मुझे बस आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। मुझे हर साल मिलने वाला है 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, और डिस्काउंटिंग रेट है 12%, 12% और दूसरा ले लेता हूं, डिस्काउंटिंग रेट है 20%। तो यहां मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्रेजेंट वैल्यू, हर साल एक जैसा अमाउंट मिलने वाला है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, फटाफट से चाहिए। 80 रुपया हर साल मिलेगा, 20% रेट है, प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा ये मुझे बताना। तो कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाय, मिलते रहेगा पर पेज। हाँ, उठाओ ना यार कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय, भाई आप मजा, मैं अकेला नहीं करूंगा, आप मेरे साथ साथ कीजिए। सर ये पागलपन हम भी करें? हाँ करो, मेरी बात समझो, करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.20, जैसे इक्वल टू किया तो कितना आ गया? 0.833, मानते हो? फिर इक्वल टू किया तो 694, क्या धीरे धीरे कम हो रहा है? फिर इक्वल टू किया तो 578, क्या बताओ मुझे ये धीरे धीरे कम हो रहा है? हाँ, कभी ना कभी तो ऐसा होगा 0.00000, कभी ना कभी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और फिर जीटी प्रेस करोगे, और जीटी प्रेस करोगे तो आंसर 5 आएगा। होमवर्क है ना, होमवर्क। अभी 0 ला दे, आराम से घर जाकर 0 लाना, और जीटी प्रेस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। हालांकि आप भी जानते हो ये जीपी सीरीज है, ए बाई आई से काम चल सकता है, पर मुझे नहीं करना। तो सर एग्जाम में हमको 5 लाने के लिए, हम सबकी सब बच्चे मान लो बैठे हैं और घूम रहा कोई, और आप सबकी सब 1.1 डिवाइडेड बाय 1.20, सब कैलकुलेटर दबाए जा रहा है, कब तक पता नहीं। ऐसा करेंगे कि नहीं, हमारे पास सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं, हर साल कितना मिलने वाला है? 80, डिवाइड किससे कर देंगे? 20%। 80 डिवाइडेड बाय 20% करो, आंसर कितना आ रहा है? और 80 इंटू 5 करो, आंसर कितना आ रहा है? एक ही बात। तो जब भी परपेचुअल होता है चीजें, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? ए बाई आई। जीपी सीरीज याद है कि नहीं? शायद फाउंडेशन में किया होगा, छोड़ो, हमें भी मैथ्स में नहीं पढ़ा। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने का सिंपल तरीका है, लिख लो IV0 इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला, IV0 इज इक्वल, हर साल क्या मिलेगा? कूपन, इंटरेस्ट, और इसको डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? रिक्वायर्ड यील्ड, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या आएगा? फ्यूचर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ नहीं। सर बहुत हो गया, हाँ मैं समझा, पहले इसका आंसर चाहिए मुझे। एग्जांपल नंबर 3 का आंसर, स्पीड। फेस वैल्यू कितना है? 1000। कूपन कितना है? 12%। 12% मतलब 1000 का 12% कितना होता है? 120। ईयर दिया नहीं है, और मुझे IV0 निकालना, परपेचुअल बॉन्ड है, तो IV0 बताइए जल्दी से, हर साल कितना मिलेगा? 120। डिस्काउंटिंग किससे करना है? 10%, तो आंसर बता सकते हो? 1200। सर अल्टरनेटिव हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करके करते जाओगे, आंसर 10 ही आएगा। सिंपल है, जीपी परपेचुअल है तो इस फॉर्मूले से काम होता है। एक काम करते हैं, क्लास ओवर करने से पहले, 9 बजे अभी, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हो आप ICAI की बुक का, तो पहला एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक हो गया जी? इसमें कुछ है नहीं, 120 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, आज ITR का लास्ट डे है क्या? होमवर्क नहीं मिलेगा, तो बस ये क्वेश्चन बना के क्लास ओवर कर देंगे, बाकी कल करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग,
और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। बुक नहीं भी है तो भी चल जाएगा, बस एक बार पढ़ जाए क्वेश्चन। और टेबल बना के करेंगे, उसका अलग मजा है। जितने जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा उतने जल्दी आप फ्री हो जाओगे। पढ़े। तो बोले एक कंपनी है भाई जो इश्यू करना चाहते हैं डिबेंचर, इश्यू करना चाहते हैं डिबेंचर। फेस वैल्यू कितना है? 100। लाइफ कितनी है? पर यार ये डिवेंचर भी अजीब किस्म का है। उनका कहना है कि हर साल एक जैसा नहीं देंगे भाई। अब देखो क्या है, बोले 1 साल, 2 साल, तीसरे साल, चौथे साल कितना परसेंट मिलेगा? 9%। रुपीज में बता सकते हो क्या? 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, 4 साल तक। फिर कितना मिलेगा? 5, 6, 7, 8। फिर कितना मिलेगा? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। और फिर कितना मिलेगा? 14 रुपए। और लास्ट में कुछ लिखा नहीं होगा तो रिडीमेबल क्या मानोगे? एट पार, 100 रुपए। आगे बढ़ू। द करंट मार्केट रेट ऑन सिमिलर डिवेंचर कितना परसेंट? तो डिस्काउंटिंग किस रेट से करोगे? 15%। भाई मान लो, सुनो, आप एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन अचानक से आ गया, ठीक है, आपने और कोई क्वेश्चन किया नहीं है, एग्जाम्पल किया और ये क्वेश्चन अचानक से आ गया। मैं देखना चाहता हूं कितना दिमाग क्या करते एग्जाम में। बस यील्ड ऑन सिमिलर डिवेंचर कितना है? 15%। अब देखो यहां से कहानी आईसीएआई ने खेल खेला है। द कंपनी प्रपोज टू प्राइस द इश्यू। कंपनी ये चाहती है, इस तरह से प्राइस निकालना चाहती है कि जो इन्वेस्टर है, जो आप खरीदना चाहते हो ना बॉन्ड, आपको कितना कमाई हो जाए? 16%। वैसे सिमिलर डिवेंचर का रेट कितना चल रहा है? 15। पर कंपनी चाहती है मेरे डिवेंचर होल्डर को ज्यादा मिलना चाहिए, तो कंपनी इस तरह से प्राइस रखना चाहती है कि आपकी कमाई कितने की हो जाए? 16%। द कंपनी आल्सो प्रपोज टू रिडीम द डिवेंचर कितने परसेंट? 5% प्रीमियम। मतलब यहां जो है 100 की जगह कितना जाएगा? 105। ठीक है, आपसे मांग क्या रहा है? डिटरमाइन द इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। सब कुछ समझ में आता है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करना, कसम से अगर बता दिया ना तो मजा आ जाएगा। 1-2 रेट दिख रहा है आपके पास, उम्मीद करता हूं बुक में थोड़ी सी गलती है तो आंसर नहीं देख रहे हो आप, ठीक। तो 15% है या 16%, कौन से रेट से डिस्काउंट? 16%। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा कि चलो 16%। इस मैटर पे अगर मेरे पिछले रिकॉर्डेड क्लास को देख रहा होगा तो इस मैटर पे 10 मिनट तो बहस ही हुई है मेरी बच्चों के साथ। अभी आपने कितना परसेंट बोला? 16%। और मुझे पूरी उम्मीद है आंसर नहीं देखा होगा। क्यों आपको लगा 16%? अच्छा 15% कब करते हैं? फिर वो कंपनी के एंगल से नहीं बोलता। मैं देखो, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। मैं अगर अपने एंगल से देखूं तो मैं क्या सोचूंगा, यार दूसरी कंपनी, मुझे तो कंपनी क्या देने वाली मुझे नहीं मालूम, तो मैं ये देखता कि यार ये डिवेंचर इस कंपनी की अपेक्षा दूसरी कंपनी से खरीद रहा हूं तो वहां कितना मिल रहा है? 15। तो मैं अपने लिए वैल्यू निकालता तो भैया मेरे को 15% चाहिए। फिर मैं 15% से डिस्काउंटिंग करता। अगर क्या निकालता मैं? अपने एंगल से इंट्रिंसिक वैल्यू। पर कंपनी के एंगल से बात हो रही है और कंपनी एंगल से कंपनी बोल भी रही है कि भैया 16% मिलना चाहिए, तो कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग करोगे? 16%। इश्यू प्राइस अगर ये 16 नहीं लिखा रहता और इश्यू प्राइस मांगता, फिर कितने परसेंट से करते? 15। फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर स्पेसिफिकली दे रखा है इसलिए हम 16%। अब मुझे बताओ, एक लाइन में खत्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन। एक लाइन में खत्म करना है कि टेबल बनाकर? टेबल बना के। तो कोई फॉर्मेट नहीं होता सीए फाइनल में। आप बताओगे कैसे बनाना? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। पिछले बैच में हमारा टेबल एक्सपर्ट हुआ करता था, अभी टेबल एक्सपर्ट है नहीं है, तो आप किसी ना किसी को तो बनना पड़ेगा इधर, है ना। तो यार पहला कॉलम ईयर का ले लेते हैं, ठीक। फिर दूसरा कैश फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, है ना यार, और फिर प्रेजेंट वैल्यू लाएगा ना। ईयर, ईयर के बाद क्या लिया हमने? कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स,
और प्रेजेंट वैल्यू, ज्यादा फैलाना नहीं है इसको। इश्यू प्राइस, यह कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट क्या डिसाइड हुआ हमारा 16% और प्रेजेंट वैल्यू। सर हमें वो सब लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट और वो सब नहीं लिखना होता, कैश फ्लो मतलब समझ जाते हैं। अब इच्छा क्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या एन्युटी फैक्टर को यूज किया जा सकता, यूज कर सकते हैं ना। तो कितने साल तक, 1 2 4, कितना मिलेगा 9 रुपए, और 5 टू, ऐसे पूछूं क्या 9 रुपए आएगा कि 36 रुपए आएगा, ऐसा किसी का दिमाग नहीं चल रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं तो कुछ बच्चे, अरे 9 तो यार 1 साल का हुआ यार, तो 9 × 4 कर लेते हैं, ऐसा नहीं चल रहा होगा मुझे। फिर ये कहाँ से सोचते हो आप ये करके आते हो आप एग्जाम में एक्चुअल में। 5 to 8, कुछ बच्चों का कहना है कि यार ये में हम सोच नहीं रहे थे, जबरदस्ती बेकार में डाल दिया, अच्छा खासा चल रहा था। 5 to 8 कितना आएगा 10 रुपए। 9 to 10, लास्ट तो लिखना पड़ेगा 10th ईयर का फैक्टर 10। अच्छा आंसर आ भी गए कि हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं। 1/1 मिलकर काम करते, पहला 4 साल का मैं निकाल देता हूं। 1/1.16, 1 2 3 4 जीटी 2.798, 2.798। हाँ जी, कोई मेरी मदद करेगा क्या, ये 5 से 8 साल का कैसे फैक्टर निकाले यार, एम प्लस ही यूज करेंगे है ना। बाकी टाइम पास ऐसे भी करते हैं कि बच्चे पहले पूरे 8 साल का निकालते हैं, जीटी मारते उसमें से ये माइनस करते हैं। सर एम प्लस अच्छा, एम प्लस को कैसे यूज करोगे, 1/1.16 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, 4 साल का जाने देते हैं। 5 साल, M+6 M+7 M+8 M+MRC 1.545 है ना। अब फिर से 9 और 10 का 1/1.16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल तक का जाने देता हूं मैं। 9वां M+10वां M+, MRC। एक बार अगर मुझसे कहीं गलती हुई होगी तो बता दीजिए। इस संडे आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। आप घर में देना है घर में दीजिए, यहां देना है यहां दीजिए। इश्यू प्राइस,
25 पॉइंट। अब सबसे मुश्किल मालूम है क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम से पहले? सर ये यार, ये तो चलो फैक्टर 3 डिजिट ले लिया, ये कितना लेना है यार? 3 या 4 की 2 की राउंडेड ऑफ कर ले। भाई साहब पिछला पेपर उठाकर देख लो जो अभी आया था, हर एक क्वेश्चन में साफ साफ लिखा 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना। बच्चे तो बोलते सर उसकी एक लिस्ट बना दो यार, फॉरेक्स में कितना डिजिट लेना है, डेरिवेटिव में कितना रटोगे यार। दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। हम अगर कुछ नहीं दिया तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते, काम खत्म। अब कैसे लोग? फाइनल आंसर? और कुछ डिसीजन वगैरह मांगा नहीं है तो बात खत्म। होमवर्क मैं जनरली नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इस बुक के सारे क्वेश्चंस, जिस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है सबके सब क्लास में होंगे शायद ही। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर दूंगा, जो ICAI के क्वेश्चंस तो नहीं है। देखो मेरी बात समझना कि क्या होगा, एडिशनल जो PDF दूंगा मैं आपको हर चैप्टर का, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन बार बार फिगर विगर चेंज करके, मैंने वो रिपीट क्वेश्चन हटा दिया है। तो वो रिपीट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा कि यार ठीक है, एक बार करके रफ कॉपी में करके छोड़ दो, उसको छोड़ दो। इस बुक से ही करना है, ये बुक तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, सारा क्लास में ही होना है, ठीक है। तो आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं जानता हूँ आप लोग बिजी हो। आज लास्ट डेट है, तो आज काम खत्म करो और फिर कल ऐसा तो आएगा यार, टैक्स ऑडिट आएगा, तो ऐसे तो आप बिजी रहने ही वाले हो, तो अब कोई ऑप्शन है नहीं है हमारे पास। अच्छा, आज की काम की बात पहले थोड़ा सा रिवाइज करें, खत्म करें। क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने? सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसमें सबसे पहले बॉन्ड। बॉन्ड प्राइसिंग हमारा टारगेट क्या है भाई, बस इतना बता दो, टारगेट क्या है बॉन्ड प्राइसिंग में? हम IV0 निकालते हैं, और IV0 निकालते हैं तो IV0 कैसे निकाला जाता है? फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। और डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करते हैं? मार्केट में जो सिमिलर डेट होगा, डिबेंचर होगा, उस रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें बॉन्ड्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब IV0 करंट मार्केट प्राइस का खेल है। अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है IV0 से, तो बॉन्ड इज ओवर प्राइस। अगर बॉन्ड ओवर प्राइस है तो खरीदना चाहिए कि नहीं? नहीं। अगर करंट मार्केट प्राइस कम है तो बॉन्ड इज अंडर प्राइस। बहुत ओवर प्राइस अंडर प्राइस में ज्यादा झंझट है नहीं, वो शुरू शुरू में दिक्कत होगी। और एक बात है, एक क्वेश्चन अभी किया, इसमें हम फंस रहे थे, एक रेट कौन सा दिया है 15%, और एक रेट कौन सा दिया था पर 16% के साथ साथ साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें कंपनी जो है वो इस तरह से इश्यू करना चाहती कि 16% की कमाई हो जाए। और आपसे क्या मांगा था? इश्यू प्राइस। तो मतलब किसके एंगल से मांगा था? कंपनी, इसलिए हमने 16% से डिस्काउंटिंग किया। कितने टाइप के बॉन्ड्स है टोटल मिलाकर? ZCB सिंपल है। परपेचुअल बॉन्ड में क्या होता होगा? फ्यूचर में जो भी मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। तो कल हम क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर हम बॉन्ड यील्ड करेंगे, अगला टॉपिक, ठीक है। थोड़ा अभी थोड़ा 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 हम बढ़ाते जा रहे हैं टाइम, एकदम से आप नहीं झेल पाओगे, तो 9:30 से पहले पहले आप फ्री हो जाया करोगे डेली, ठीक है जी। ओके, कोई होमवर्क नहीं है, जो पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेना। ओके जी, थैंक यू।